हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई है फेसबुक पे। किसी फ्रेंड ने बोला है कि प्लीज़ ये हमें गाइड करें कि पाकिस्तान का विज़िट वीज़ा उन्होंने अप्लाई करना है और उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि पाकिस्तान से क्या चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं, जॉब नहीं करते और उनकी फैमिली जो है वो यूके में है, तो कौन उनको स्पॉन्सर करे। तो आज की वीडियो में मैं उन सब को जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं ऐसे जिनके फैमिलीज मेंबर यूके में हैं, चाहे किसी का भाई है या बहन है या कोई और कज़न है, कि वो कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो फुली गाइड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियो हों वो सबसे पहले आपको मिले। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले यूके की तरफ आते हैं, क्योंकि यूके में जो लोग रहते हैं वो कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इस केस में जो मेरे फ्रेंड्स ने पाकिस्तान से मुझे फेसबुक पे मैसेज किया है और उन्होंने बोला है कि प्लीज़ हमें गाइड करें। उनकी सिस्टर जो है वो यूके में है और वो पहले जॉब करती थी, अभी जॉब नहीं कर रही। और वो हाउस वाइफ है और उनके हस्बैंड जो है वो काम करते हैं। तो देखें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर उनकी सिस्टर अभी से जॉब स्टार्ट कर दें तो 3 मंथ तक उनको वेट करना पड़ेगा। जब 3 मंथ की पे स्लिप हो जाए तो वो अपने भाई को जो है वो पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर सकती हैं। सेकंड, उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर उनकी सिस्टर अभी भी स्टिल हाउस वाइफ है, वो जॉब नहीं करना चाहती किसी वजह से, तो अगर उनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, उनकी फुल टाइम जॉब है और जॉब भी इस कंडीशन की है कि वो घर के अखराजात भी पूरे कर सकते हैं और किसी को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, तो फिर उनके जो हस्बैंड हैं वो जो है वो आपको स्पॉन्सर पाकिस्तान में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनकी कम अज़ कम जो इनकम है वो 20 से 25,000 जो है वो पाउंड होनी चाहिए साल की। तो वो कैलकुलेट कर लें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जॉब तो फुल टाइम करते हैं, लेकिन वो जो टैक्स होता है वो पार्ट टाइम शो किया होता है और कम टैक्स पेड करते हैं। तो इस कंडीशन में आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप किसी को स्पॉन्सर कर सकें। स्पॉन्सर तो बन जाएगा, स्पॉन्सर वीज़ा भी आप अप्लाई कर लेंगे, लेकिन आपके चांसेस बहुत कम है कि आपका वीज़ा हो पाए। तो इसलिए मैं सबसे पहले जितने भी लोग हैं जिनके, चाहे वो कज़न हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, अगर वो सब स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जॉब का होना ज़रूरी है। जॉब होगी तभी वो किसी दूसरे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। सेकंड बात पे हम आते हैं कि आप पाकिस्तान में हैं और आप पाकिस्तान में जॉब नहीं कर रहे। तो जब आप जॉब नहीं कर रहे तो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि अगर आप जॉब नहीं करते तो आप फाइनेंशियली कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका कोई भाई है या आपकी कोई सिस्टर्स हैं या कि कोई आपका फादर्स हैं, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपको प्रूफ देना होगा। तो उसके लिए अगर आप बोलेंगे कि सिस्टर यूके से कर रही हैं, तो फिर यूके से आपको या तो आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए या कोई रसीदें हैं जिनके ज़रिए, लाइक वेस्टर्न यूनियन हो गई, इसके ज़रिए जो है वो पैसे पाकिस्तान आपको सेंड होते हैं। तो वो प्रूफ फिर साथ में लगाना पड़ेगा। मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप कोई भी जॉब जो है पाकिस्तान में फाइंड कर लें और सिर्फ आप 2 या 3 महीने जॉब करते हैं उनका लेटर ले लें जॉब का, और साथ में वो जो पे स्लिप्स हैं वो लगा लें। अगर आपको किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे कि कोई भी नॉर्मल जॉब होती है आप वो स्टार्ट कर दें और उसके पेपर साथ में लगा सकते हैं। क्योंकि बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि जो यूके से आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो ही सारा कुछ करेगा, वही आपका रिस्पांस है, वही जब आप यूके आएंगे जितना भी अखराजात होंगे वही इंसान आपके अखराजात को उठाएगा। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हद तक अपने आप को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं ये आपने शो करना होता है। तो इसमें जो भी कोई भी हो, चाहे वो कोई फीमेल हो या मेल हो, कोई भी अगर पाकिस्तान में है तो वो अगर यूके आना चाहता है, उसका कोई रिलेटिव यूके में है, तो वो ऐसे ही आप जो है वो अप्लाई करेंगे, अपने ज़रिए से ही अप्लाई करते हैं। तो फिर आपको इनकम ज़्यादा चाहिए, आपकी स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, तब आप जो है वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपका रिलेटिव हो, लाइक सिस्टर है या ब्रदर है या कोई कज़न है या फिर ब्रदर इन लॉ है, तो ये रिलेशन आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं। सिर्फ शर्त ये है कि उनके पास फुल टाइम जॉब होना ज़रूरी है, ताकि वो आपके भी खर्चे उठा सकें और जो आप वहाँ पे रह रहे हैं वो खुद के भी खर्चे जो है वो उठा सकें। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें ना तो कुछ आपको कोई चीज़ और ऐड करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में आप हैं तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उनके भी आप पेपर साथ में लगा लें। या अगर आप जॉब नहीं पाकिस्तान में कर रहे तो आपकी कोई ज़मीनें हैं
या कोई इस तरह की होती हैं, कुछ लोगों की शॉप्स होती हैं, उन्होंने रेंट पे दी होती हैं, तो वो भी आप शो कर सकते हैं कि हाँ, हमारी इनकम यहाँ से आ रही है। लेकिन आपको आपको कैसे मैनेज करते हैं, ये आपको शो करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको यूके में विज़िट के लिए अप्लाई करना हो, क्योंकि यूके के रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई स्टेप आपको समझ नहीं आता, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जो है वाया फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए जो है वापस रिस्पॉन्स करूँगा। और इसके साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो मैंने इससे पहले जो यूके का विज़िट वीज़ा की वीडियो है, उसमें सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। आप उनको चेक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पेपर एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको ईज़ी लगे आप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कमेंट्स में बार-बार पूछते हैं, क्योंकि अगर तो आपका कोई फैमिली मेंबर यूके में है, सिस्टर है, ब्रदर है या कज़न है या कोई और रिलेटिव है, अगर वो आपको स्पॉन्सर करे, वो सारा खर्चा उठाता है, तो फिर वही बंदा आपको स्पॉन्सर करके, तो आपके पास इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट है वो नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी हद तक चाहिए जितना आप पाकिस्तान में अपने आप को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। अगर खुद को मैनेज नहीं कर रहे होते, या फिर वही बंदा जो यूके में है वही आपको आपको खर्चा जो है वो भेजता है, तो फिर उसको प्रूफ देना पड़ेगा, या तो फिर आपके बैंक में वो पैसे होने चाहिए, उसका प्रूफ आप दें, या फिर कोई वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए अगर वो पैसे भेजता है या किसी और ज़रिए से भेजता है, तो वो आपको प्रूफ चाहिए। सेकंड ये कि अगर आप अपने ज़रिए से अप्लाई कर रहे हैं, कि आपके पास अपना बिजनेस है या फिर आपके पास अपनी जॉब है, तो आप अपने ज़रिए से ही विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको आपकी स्टेटमेंट जो है वो अच्छी खासी आपको चाहिए, जो आप यूके में जाएंगे और अपना खर्चा जो है वो उठाएंगे। लेकिन तब भी कोई आपको स्पॉन्सर लेटर जो है वो दे सकता है, लेकिन वो स्पॉन्सर लेटर इस हद तक होगा क्योंकि वो पर्सन आपके खर्चा नहीं उठाएगा। अगर ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट भी है, कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो कुछ खर्चा आप उठा लें, और अगर दूसरा आपकी बहन भाई या कोई और रिलेटिव है, अगर वो कहता है कि मैं इसको रिहाइश दे दूंगा, ये यहाँ पे रहेगा, बाकी इसके एक्सपेंस जो है वो खुद उठाएगा, तो भी ये ऐसे हाफ हाफ मैनेज आप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी है, जो भी आप काम करेंगे पहले खुद को आपने देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कितनी इनकम है, अगर नहीं है तो जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नई आने वाली वीडियो हों वो सबसे पहले आपको मिले।